ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। आज मैं तुम्हारे साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए आया हूं, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी राहों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का सामना तुम अकेले ही कर सकते हो। समझो, तुम अकेले ही अपनी शक्ति से उन सभी पर भारी हो। चाहे वे कितने भी लोग क्यों ना हो, तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें असंभव से भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जब तुम अपने इरादों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को हरा नहीं सकता। आज का संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे कदमों को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे प्रयास में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, उन सब का बस तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उन सभी से बहुत ऊपर। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनमोल है। जब तुम महादेव को अपने साथ पाते हो तो तुम किसी से भी डरने वाले नहीं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत वह रास्ता है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं में, तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है, वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। जो लोग तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी इंसान का बस नहीं चलता। जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो, उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वह सही रास्ते हैं, और एक दिन उनकी यह कोशिशों असफल हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे अपमान का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने मेहनत में लगे हों, क्योंकि अंत में वही ही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे कदमों में एक दिन वे भी झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और आशीर्वाद है, और इसीलिए तुम्हें कभी हार का सामना नहीं होगा। तुम्हारी राह में कोई कांटा, कोई रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम सब पर भारी रहोगे। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले ही उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए मेरे बच्चों, विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, और जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में, उन्हें पार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन में तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर होंगे। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आ सकता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति से परिपूर्ण हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम्हारा हृदय बोझिल है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह बात करने आया हूं जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, जिसे सुनने से तुम कतराते हैं। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे सहने की क्षमता का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं
जो तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं। उनकी नजर में तुम्हारी कीमत रद्दी बराबर है। वह लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार से छोटा महसूस करवाते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम महादेव की संतान हो और तुम्हारी शक्ति असीम है। उनकी नफरत भरी नजरों को सहा है। कितनी बार उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे अस्तित्व को समझा ही नहीं, और हर बार तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया। तुमने सोचा कि समय के साथ वह लोग बदल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, यह एक भ्रम है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम अब और यह सब सहन मत करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की पुकार पर ध्यान दो। जिस शक्ति को मैंने तुम्हारे भीतर जन्म दिया है, उसे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर, तो उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। खुद को और अपने सम्मान को नीचा मत गिरने दो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपन नाम का रहस्य भी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा रहा है, मेरी ओर देखना। अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। आज से यह वचन लो कि तुम किसी का भी अपमान से ही नहीं करोगे, तुम के हाथों का खिलौना नहीं। तुम मेरे प्रिय और तुम्हारी कीमत अनमोल है। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचान। यह समय है तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करने का। झोलो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का साहस कर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया है। लोग तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने में असमर्थ है। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। उन्होंने यह मान लिया है कि तुम हमेशा शांत रहो, हर चीज को सहन करोगे और वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनकी नजरों में तुम वही व्यक्ति हो जिसे वह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मांग बैठे हैं। ये लोग नहीं समझ पाते कि उनके ताने, उनकी कठोर बातें तुम्हारे मन को कितनी गहराई से आहत करते हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि तुम अपने भीतर कितनी पीड़ा को समेटे हुए हो, कितने आंसुओं को अपने भीतर दबा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह भूलने की गलती मत करो कि तुम महादेव के अंश। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही साहस है जो किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। मेरा अंश होकर तुम अपनी असली पहचान से कैसे दूर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, एक शक्ति है जो इन सब बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को काट दो। उन लोगों को समझा दो कि तुम कोई निर्जीव मूर्ति नहीं हो जिसे वह अपनी मर्जी से हिला डुलाना से तुम बच्चे हो, और तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत अनमोल है। अपनी इस कीमत को समझो, मेरी इस क्षति को अपने अंदर महसूस कर और उन सबको दिखा दो कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करना, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता का मतलब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो मेरी शक्ति को याद कर। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जागृत करो, तो कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, तुम अब टूटने लगे हो, मैं यह देख रहा हूं। हर बार तुमने अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश किया, हर बार तुमने खुद को माफ किया। लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों से सवाल किया है जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, तुम्हें समझने की बजाय सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार तुम्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं? तुमने अपनी आत्मा के भीतर जो दर्द छिपाया है, वही दर्द अब तुम्हारे अस्तित्व को निगलने लगा है। तुमने खुद को हर बार माफ किया,
क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी नीयत बहुत पवित्र है। तुम हर बार उम्मीद करते हो कि लोग बदलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, परंतु वे लोग तुम्हारी कोमलता का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भाव को कमजोरी मानते हैं। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, तुम यह सच्चाई जान रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर वह गहरा घाव बन चुका है जिसे सहेजा नहीं जा सकता। उन लोगों की नजर में अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रहा। वे तुम्हारी मेहनत को नकार चुके हैं, तुम्हारे अस्तित्व की अहमियत को वे रद्दी के समान समझ रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम यह सच्चाई को समझो। तुम्हारी कीमत वे नहीं समझ सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाते। वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हमेशा सहते रहोगे और उनका अपमान सहते रहो। लेकिन तुम यह मत भूलो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो और तुम असीम शक्ति का स्रोत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन सब अपमान को चीरकर तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो वे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम उनका अपमान नहीं सह सकते क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने सोचा था कि जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मानते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार ने तुम्हारा आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचा और तुमने इसे सहने का निर्णय लिया। तुम्हारी आंखों ने कभी उस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया। साहब, तुमने सोचा कि तुम्हारा सम्मान दूसरे लोग तय करेंगे, पर क्या क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम स्वयं वह ताकत हो जो किसी को भी तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूं। प्रिय बच्चे, तुम वह हो जिसने संसार को रचने वाली शक्ति को अपने भीतर समेट रखा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करो, जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा, तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी कीमत तभी समझेंगे जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करोगे। तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और राय के अनुसार चल के बजाय अपनी शक्ति का अनुभव करते हो। तुम जानते हो तुम क्या हो और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी शक्ति को समझोगे, तुम्हारी आंखों से वह चमक निकलेगी जो तुम्हारे सम्मान को लौट आएगी। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम हर अपमान को चकनाचूर कर दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को महसूस कर तुम्हारी आंखें अब नहीं, तुम्हारी आत्मा और हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारी सच्ची शक्ति वही है और वही तुम्हारे सम्मान की कुंजी है। याद रखो, तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। आज से तुम अपनी शक्ति को पहचानो और तुम खुद को कभी भी किसी के दाने और अपमान का शिकार नहीं बनने दोगे। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुरक्षा डर को निकालने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। आप प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम उन सबको दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी अकेले नहीं। यह समय है अपने आप को पहचानने का और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे हर कदम का साथी बनेगा और तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर आक्रमण हो, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आत्मा को जागृत करें। यह मंत्र है, मैं महादेव का अंश हूं,
और मेरी शक्ति असीम है। जब भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तुम इस मंत्र को मन ही मन दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करें और तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट को पार करने की क्षमता देगा। मैं महादेव का अंश हूं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम उस महान शक्ति का हिस्सा हो जो हर अस्तित्व को संचालित करते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम पर मेरी अनंत शक्ति का आशीर्वाद है और तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती और मेरी शक्ति असीम है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को यकीन दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं। तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यह मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अड़क हो, तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे। हर बार जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मा को वह शक्ति मिलेंगे जो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने मूल्यवान हो, तुम कितने खास प्रिय बच्चे। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, इस मंत्र को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा और तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम दुनिया के सामने अपने सम्मान को स्थापित कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेले नहीं। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहरा, वह तुम्हारे भीतर से वह अद्वितीय ऊर्जा बाहर आएगी जो तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करेगी। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने लाओ। अपने मन में एक नया संकल्प, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। चुप्पी से सब सहने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने का। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे एक दूरी बनाने का साहस रखो। यह समय है अपने जीवन में सीमाएं खींचने का। यह सीमाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करने का समय आ गया है। यह कठोर कदम है, लेकिन तुम्हें अपने लिए यह करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरी पहली प्राथमिकता है। याद रखो, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में मत सौंप। अपनी जिंदगी की बागडोर तुम खुद संभाल। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। रात में सोने से पहले खुद से कहो, मैं महादेव का अंश हूं। यह मंत्र हर रात दोहरा और इस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सुबह उठते ही एक नया संकल्प लो कि आज तुम किसी के भी अपमान को स्वीकार नहीं करोगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण ध्यान विधि जिसमें तुम अपना हर सांस के साथ अपनी शक्ति को महसूस करोगे। मेरी छवि को मन में देखो और अपनी शक्ति को फिर से भरने दो। यह ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। हर कठिनाई में, हर चुनौती में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसम्मान मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। अब जाओ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारी और मेरे बीच है और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूं और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूं वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है।
जब भी अकेलापन तुम्हें ऐर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें ध्यान रखो। मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चित से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वभाव भाग है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो आशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है। यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख सको, अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थना हो का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओ। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मार्ग पर आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो। यह इसीलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं वे अक्सर तुम्हें हमारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्व के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ का सामना किया और जैसे अपने ने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूं। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती।
मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता